अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एनईडी के पास पेपर्स के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर वाइज जो है मैंने कैटेगराइज किए हुए हैं इन सारे जो है जितने भी पास पेपर्स पिछले 20 साल में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने जो है चैप्टर वाइज कैटेगराइज किया हुआ है। तो जिसके अंदर सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का हम पढ़ रहे थे स्टिचोमेट्री, तो जिसके अंदर से 10 एमसीक्यूज जो है हमने कर लिए थे। लास्ट एमसीक्यूज हमने ये वाला किया था, अ सर्टेन कंपाउंड कंटेन 3.6 ग्राम, ये वाला एमसीक्यूज कर लिया था। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारे पास सबसे पहले कि अ 20 ग्राम मोनो एटॉमिक गैस ऑक्यूपाई 44.8 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो कह रहे हैं 20 ग्राम एक मोनो एटॉमिक। अच्छा, तो जब हम मोनो एटॉमिक की बात करते हैं तो मोनो एटॉमिक हमारे पास क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, मोनो मीन्स 1। इसी तरह बिल्कुल डाई का मतलब जो है हमारे पास 2, ट्राई का मतलब 3 और 4 का मतलब हमारे पास टेट्रा। इस तरीके से सीरीज चलती रहती है। 5 का मतलब हो जाता है हमारे पास पेंटा, सही है। फिर 6 का मतलब हेक्सा। तो ये पूरी एक सीरीज होती है। तो मोनो, अभी हमें मोनो का काम है, तो मोनो मीन्स 1। तो इसका मतलब है कि भाई एक एटम जो कि कंटेन करता है, एक गैस का एक एटम है जो कि कंटेन करता है 20 ग्राम और वो ऑक्यूपाई कर रहा है 44.8 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। अब आपको पता है कि एसटीपी पे, जब एसटीपी की जब हम बात करते हैं तो किसी भी गैस का, कोई भी गैस हो उसका 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल जो है हमारे पास वो इक्वलेंट होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वलेंट टू द, कितने वॉल्यूम के इक्वलेंट होता है वो? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। किसी भी चीज का 1 मोल जो कि बराबर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि 1 मोल अगर है तो उसका वॉल्यूम होगा हमारे पास 22.4 डीएम क्यूब। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं 44.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम पे हम जो है पहले उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो एन इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम। देखो पहले तो होता है कि भाई फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एन इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय, गिवन मास को जो है हम डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से, मोलर मास यानी कि एम मोलर मास, सही है। ये कब होगा? ये उस सिचुएशन में होगा कि जब हमारे पास कोई सॉलिड गिवन है, सही है, तो उसका मास निकलेगा। सॉलिड गिवन है तो, या फिर जो है हमारे पास कोई भी किसी भी चीज का यूनिट जो है, जैसे ग्राम में अगर गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। लेकिन हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, 44.48 डीएम क्यूब, 44.8 डीएम क्यूब। तो अब जब वॉल्यूम की बात आ गई तो अब हम मास का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई एन इज इक्वल्स टू, मास की जगह पे आ जाएगा वॉल्यूम, मास की जगह पे आ जाएगा वॉल्यूम, और मोलर मास की जगह पे आ जाएगा मोलर वॉल्यूम, मोलर मास की जगह पे आ जाएगा मोलर वॉल्यूम, सही है, एम इंटू वी। मोलर वॉल्यूम मैंने बताया किसी भी गैस का जो है स्टैंडर्ड पे 22.4 डीएम क्यूब होता है, और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 44.8। तो ये देखो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है वॉल्यूम 44.8 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम यानी कि 22.4। तो जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 2, सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास? 2 नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है। कि भाई
जब हमने इस वॉल्यूम पे STP पे मोल्स निकाले तो वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 मोल्स आ रहे हैं। अब व्हाट इज द एटॉमिक मास या फिर वेट ऑफ दैट गैस, उस गैस का एटॉमिक मास कितना होगा, जबकि उस गैस का मास कितना था। अब देखो आप एक चीज, एटॉमिक मास जब बोल रहे हैं हमें कि भाई एटॉमिक मास निकालना है, तो जाहिर है फिर एटॉमिक मास निकालने के लिए ऊपर हमें क्या रखना पड़ेगा, मास रखना पड़ेगा। जब हमारे पास वॉल्यूम था तो हमने मोलर वॉल्यूम रखा, सॉरी, जब हमारे पास वॉल्यूम था तो हमने मोलर वॉल्यूम रखा नीचे। लेकिन अब जब हमारे पास मास है यानी कि 20 है, 20 जो कि ग्राम दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, एक ही बात है, ठीक है। तो मोलर मास हमने निकालना है या फिर एटॉमिक मास निकालना है, बात एक ही है। तो मास जबकि 20 था और नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे, चाहे वो वॉल्यूम के लिहाज से बात करें या फिर जो है मास के लिहाज से बात करें। तो वो 2 आंसर यहाँ से हमने निकाला था तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया, मास 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, मोलर मास डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 उधर मल्टीप्लाई में होगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10। तो एटॉमिक मास जो है हमारे पास आ गया वो 10, ठीक है। तो एटॉमिक मास हमारे पास जो कि 10 आ गया, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा, एटॉमिक मास पूछ रहे थे तो ऑप्शन नंबर बी 10 ग्राम। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 12। तो कह रहे हैं आपसे, इफ 1 मोल ऑफ द इथाइल अल्कोहल, 1 मोल इथाइल अल्कोहल का जो कि कंज्यूम कर रहा है, रिक्वायर है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी कि इथाइल अल्कोहल का और ऑक्सीजन का रेशो बना 1:3 का रेशो बना। फिर कह रहे हैं आपसे, देन हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 56 ग्राम ऑफ इथेनॉल। भाई जब 1 मोल के लिए 3 मोल रिक्वायर है तो बताओ 56 ग्राम के लिए कितना जो है रिक्वायर्ड होगा। तो हमने क्या किया इसके लिए, सिंपली हम गए, हमने बोला कि भाई रेशो बन रहा है 1:3 का रेशो बन रहा है, सही है। हमने बोला कि भाई हमसे पूछ रहे हैं कि 56 ग्राम इथेनॉल कितने ऑक्सीजन रिक्वायर कंज्यूम करेगा, यानी कि रिक्वायर होंगे उसको। तो 56 ग्राम के लिहाज से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले STP पे, सही है। 56 ग्राम के लिहाज से इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अच्छा, इथेनॉल C2, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5 और OH। C2H5OH। तो जब आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो वो जो है 46 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले यानी कि मास अपॉन मोलर मास, तो मास हमें 56 गिवन था तो 56 पुट किया, और मोलर मास 46 जो कि हमने यहाँ से निकाल सकते हैं, कार्बन का 12 2 24 प्लस 5 और एक ये 6, 24 और 6 30 और ऑक्सीजन का 16 यानी कि 46 हो गया। जब डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास आंसर 1.217, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स 56 के लिहाज से इथेनॉल के हमने निकाले 1.217। तो रेशियो बन रहा था हमारे पास 1:3 का, कि जब 1 मोल है तो ये ऑक्सीजन कितने मोल था, 3 मोल था। अब जब 1.217 मोल हो जाएगा एक की जगह, पहले 1 था तो ऑक्सीजन 3, तो जब 1 की जगह पे 1.217 होगा तो ऑक्सीजन 3 की जगह पे कितना रिक्वायर्ड होगा। तो 1.217 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 1 की जगह पे 1.217, और जब इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये आ गया 3.651। तो जब 1 का रेशो था 1 और 3 का था तो 1 और 3, और जब 1.217 का था तो 1.217 रेशो 3.651, ठीक है। तो ये 3.651 ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। लेकिन हम सवाल के लिहाज से देखते हैं, इतना पता चल गया कि भाई जब 1 मोल था तो 3 मोल चाहिए, और जब 56 ग्राम था तो 3.5 कितना है 3.651 चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मोल्स देखो 3.651 मोल्स तो नहीं गिवन कहीं पे भी, ना यहाँ पे ऑक्सीजन कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं, ये वॉल्यूम में आंसर दिया हुआ है
ग्राम में आंसर दिया हुआ है, 6 मोल दिया हुआ है। 6 मोल तो नहीं चाहिए, ये तो ऑप्शन गलत हो गया बी वाला कि भाई 6 मोल नहीं चाहिए होंगे। बाकी देखते हैं वॉल्यूम में क्या होता है और मास में क्या होता है। अच्छा, एसटीपी बता दिया गया। तो मैंने अभी बताया कि जब भी एसटीपी की जिक्र आएगा तो भाई 1 मोल मोलर वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा 22.4 किसी भी गैस का। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस हम जो है वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो ऑक्सीजन का भी कितना होगा 22.4। इसके मोल्स आ रहे थे 3.651, मल्टीप्लाई करते हैं अगर वॉल्यूम में मोल्स को तो 22.4 डीएम क्यूब। और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, या तो ये आंसर आएगा या तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा, ये आप लोग खुद कैलकुलेट करके जो है सॉल्व करेंगे। ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो अब या तो ये आएगा डीएम क्यूब। अच्छा डीएम क्यूब, अब आप ये भी देख लो, डीएम क्यूब में आंसर गिवन है लेकिन यहाँ पे ग्राम में आंसर गिवन है। तो बता ही देता हूँ, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 81 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 81 पॉइंट समथिंग, 7 और 8 आ जाएगा, ऐसी कुछ 7.74 या 7.5 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई किया तो 81 आंसर आ गया, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 81.84 डीएम क्यूब। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ H2SO4 in 2 लीटर having 28% mass into volume is। अच्छा, इससे ना घबराना नहीं होता, ये 28% कभी भी होना तो घबराना नहीं होता। तो फिर क्या करना होता है, तो उसको सॉल्व करना होता है। और वो कैसे करना होता है वो बताऊं। 28% की अगर हम बात करें तो 28% की अगर मैं बात करूं तो 28 अल्लाह 28% मास अपॉन वॉल्यूम जो कि हमारे पास बराबर होता है ये। अच्छा 28% का मतलब क्या होता है कि भाई 28 ग्राम के अंदर, या फिर मैं अगर बात करूं एक सॉल्यूशन है, सही है, एक सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 28 ग्राम जो है हमारे पास कोई भी चीज गई हुई है। जैसे कि बिल्कुल इसी तरह कि अगर आप बोलो कि H2SO4, तो H2SO4 अगर 28% है, इसका मतलब 100 ml के अंदर 28 ग्राम H2SO4 है। ठीक है, तो 100 ml के अंदर 28 ग्राम H2SO4 है। तो आपको बताना है कि भाई 2 लीटर के अंदर कितना H2SO4 होगा, ये आपको बताना। तो भाई जब इसका रेशियो हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं, और वो कैसे। अब आपको एक चीज पता चल गई कि भाई 28 ग्राम के अंदर 100 के अंदर 100 ml के अंदर जब 28 ग्राम जा रहा है, 100 ml के अंदर 28 ग्राम जा रहा है, तो आपको बताना है कि कितना ग्राम जाएगा, यानी कि ग्राम नहीं पता तो x कह दिया, कितना ग्राम जाएगा कितने लीटर के अंदर, 2 लीटर के अंदर। तो 2 लीटर, अब यहां पे ml में लिया है तो यहां पे तो लीटर के अंदर नहीं ले सकते ना, यहां पे भी ml के अंदर ही लेना पड़ेगा। 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, तो 2 लीटर के अंदर भाई सिंपल है, 1 लीटर के अंदर 1000 ml, तो 2 लीटर के अंदर आपके पास हो जाएंगे 2000 ml। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना भी आता होगा कि 2000 या सिंपली 20 से 20 कट गए, सही है, 20 से 20 कट गए, तो ये जो है आपके पास
28 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 28 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 28 560। तो मल्टीप्लाई करने पे तो 560 आ रहा है, क्या ऑप्शन है कि नहीं है 560? तो क्या ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ मौजूद है 560 ग्राम। ठीक है, तो रेशो हमने निकाल लिया कि भाई ऐसे ऐसे जो है उसके अंदर जाएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। तो कह रहे हैं 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा 2 मोल वाटर का। तो अगर आप ऐसा कुछ बनाओगे तो आप जो है अगर रिएक्शन बनाना चाहो तो वो इस तरीके का रिएक्शन बन जाएगा कि भाई 2 मोल ऑफ H2। अच्छा रिपीट करता जाऊंगा, मैं बोलता जाऊंगा ताकि आपको मेरी खूबसूरत राइटिंग समझने में ज़्यादा मसला ना हो। तो 2 मोल ऑफ H2 जब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, जाहिर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस कर लेगा। अच्छा कितने मोल वाटर प्रोड्यूस करेगा, कितने मोल वाटर प्रोड्यूस करेगा तो वो हम देख लेते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन का, 2 मोल ऑक्सीजन का, तो भाई वाटर भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी बैलेंस करने के लिए हमें 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एक चीज तो पता चल गई कि भाई हाइड्रोजन के जो भी मोल्स होंगे और यहाँ पे जो भी मोल्स होंगे इनका रेशो सेम रहेगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 था, तो रेशो क्या हो गया भाई, सेम हो गया। सही है, ऑक्सीजन और इसका रेशो डबल का होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है तो डबल। तो लेकिन इसका और इसका रेशो हमारे पास क्या है भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी कि सेम है। तो 2 मोल इसके, तो वाटर के कितने मोल भाई, वाटर के भी 2 मोल। अब हमें बताना है विच विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम। अच्छा प्रोड्यूस होगा भाई 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, हमने बोला ना कि भाई कितने मोल हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होगा, 2 मोल हाइड्रोजन से। तो या तो 2 मोल हाइड्रोजन के मौजूद हो आंसर के अंदर, या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ मौजूद वहां पे हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 6 मोल तो 2 मोल के इक्विवेलेंट है ही नहीं ना। क्या 30 dm³ जो है ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट होगा 2 मोल के? तो 30 मोल dm³ ऑफ ऑक्सीजन, तो भाई 30 dm³ है ना, तो 30 dm³ ऑफ ऑक्सीजन अगर हम इसको निकालते हैं, इसके मोल्स निकालते हैं ना, तो वॉल्यूम इतना ना, वॉल्यूम तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम होता है। मोलर वॉल्यूम आपको पता है 22.4, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 1.3 1.4 समथिंग आ जाएगा। तो 1.4, तो ऑक्सीजन का 1.4 तो नहीं चाहिए था हमें। ऑक्सीजन अगर यहाँ पे 1 मोल आ रहा होता ना, यहाँ पे अगर होता 22.4 dm³, तो 22.4 ऊपर भी आता और 22.4 नीचे भी आता, डिवाइड बाय इक्वल्स टू 1 मोल आ जाता। तो यहाँ पे 1 मोल ही है, सही है। तो 1 मोल 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, कंबाइन हो रहा है 2 मोल के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल, तो ये तो आंसर सही होता। लेकिन अभी 1.4 है तो हम बोल रहे हैं कि यार नहीं यार, आंसर जो है हमें सही नहीं लग रहा। फिर क्या आंसर सही लग रहा है भाई, दूसरा भी गलत हो गया। चलो तीसरे पे आ जाओ। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि ये एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि मोल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑफ हाइड्रोजन के कितने मोल्स दे रहा है, 3 मोल्स दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितने थे, 2 मोल्स। तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो तीनों ही ऑप्शन गलत है। तो फिर सिंपल है भाई, नन ऑफ अबव, इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। इतनी मेहनत करी हमने नन ऑफ अबव के लिए, लेकिन जो है हमें ये करके चेक करना पड़ेगा। अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15, a compound is formed which contain 46 ग्राम ऑफ सोडियम। 46 ग्राम सोडियम है, तो इसके लिए क्या किया हमने, 46 मोल्स निकालते जाते हैं हाथ के हाथ ना, क्योंकि मोल्स तो देखो निकालने ही होते हैं अक्सर और बेशतर जगहों पे ना।
तो मोल्स हम क्या करते हैं भाई, हाथ के हाथ निकाल जाते हैं। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास इसका 23, तो 46 डिवाइडेड बाय 23, तो सोडियम के मोल्स आ गए 2 मोल्स, यानी कि किसके भाई, वो थे Na के। सही है, अब आगे आओ, आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम के मोल्स आ रहे हैं भाई 2, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम कार्बन दे दिया गया, तो मास इतना है, मोलर मास इसका भी 12 होता है, तो 12/12, तो आपको पता है कार्बन का कितने मोल आएंगे, 12/12 करने की ज़रूरत नहीं है, तो 12 डिवाइड बाई 12 इज टू 1 मोल ऑफ कार्बन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मास 48 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ओ लिखा हुआ है सिर्फ यहाँ पे, तो 32 नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे 16, तो 2 मोल सोडियम के दे दिए, 1 मोल कार्बन का दे दिया, तो 48 डिवाइडेड बाय 16 आप करके चेक कर लेना, ये आंसर आएगा इसका 3 मोल किसके हैं भाई, ओके, ऑक्सीजन के 3 मोल आ गए। अब और क्या गिवन है, 180 ग्राम 180 ग्राम ऑफ H2O, मास और मोलर मास इसका 18, तो 180 डिवाइड बाय 18 करके चेक कर लेना, तो वो आएगा आपके पास 10 आएगा। सही है, 10 मोल ऑफ वाटर। सही है। अच्छा, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड होगा, तो सोडियम के 2 मोल होंगे, कार्बन का 1 मोल होगा, ऑक्सीजन का 3 मोल होगा, और वाटर का 10 मोल होगा। 2 1 3 10 वाला कंपाउंड ढूंढना है तो ढूंढ लो, आसान है। सोडियम के 2 मोल्स होंगे, कार्बन का 1 मोल होगा, ऑक्सीजन के 3 मोल होंगे। यहाँ तक तो देखो बिल्कुल सही है, 2 1 3, लेकिन उसके बाद वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के यहाँ पे 5 मोल है, और हमारे पास कितने थे, 10 मोल थे, तो आंसर हमारे पास जो है ये गलत हो गया। यहाँ पे आ जाओ बी पे, सोडियम का 1 मोल है, हाइड्रोजन अलग से था ही नहीं, तो आंसर गलत है। सी पे आ जाओ, 2 1 सही है, सही जा रहा है, 3, और यहाँ पे भी क्या आ गया, ये 10 मोल आ गए, तो 10 ये सीक्वेंस ही, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, 1.2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2, 1.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ O2 से। जब 1 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा वाटर, हाउ मच H2 विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस 54 ग्राम टू H2O, 4 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना H2 रिक्वायर्ड होगा। तो अब एक चीज मैंने बताई थी, अभी हमने एक MCQs किया, उसके अंदर एक चीज हमने देखी, मिटा दिया मैंने शायद, कि हमने बोला जब रिएक्शन लिखा था तो हाइड्रोजन का और वाटर के जो मोल्स होंगे वो सेम होंगे, ये बात की थी। वहां पे 2 आ रहा था तो वहां पे भी 2 आ रहा था, तो हमने बोला मोल सेम होंगे, तो इसका मतलब मोल सेम होने चाहिए। 54 ग्राम, अब मोल्स निकाल लो वाटर के, कि भाई मोल्स वाटर के 54 डिवाइडेड बाय 18, तो 54 डिवाइडेड बाय 18, आप लोग कैलकुलेट करो जब तक, 54 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 3, ठीक है, तो 3 मोल। इसका मतलब 3 मोल ऑफ वाटर, बोलने के भाई 3 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, हाउ मैनी H2 विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ वाटर, या 54 ग्राम यानी कि 3 मोल। तो एक चीज तो पता चल गई कि भाई वाटर के जितने मोल होंगे हाइड्रोजन के भी उतने ही मोल्स होंगे। वाटर के 3 मोल हैं तो भाई हाइड्रोजन के भी 3 मोल होने चाहिए। अब इन तीनों में से कौन सा है जो 3 मोल जो है शो कर रहा है, यहाँ पे तो 6 मोल है, तो आंसर गलत ही हो गया पहले तो ए तो गलत है। ये देखो 30 TMQ, तो 30 डिवाइडेड बाई 22.4, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो हमें 3 मोल चाहिए, गलत हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ,
ये एवोगैड्रो नंबर है 18.06। तो मोल्स निकालने के लिए जो भी गिवन एवोगैड्रो नंबर है उसको डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, जो कि 6.02 होता है। तो 18.06 18.06, ठीक है। एक्सपोनेंट 23 ऊपर भी आएगा और एक्सपोनेंट 23 भी नीचे भी आएगा, क्योंकि 6.02 ये भी एक्सपोनेंट 23 होता है, ऊपर भी एक्सपोनेंट 23 होता है। तो ऊपर वाला एक्सपोनेंट 23 से नीचे वाला एक्सपोनेंट 23 लिख नहीं रहा मैं, लेकिन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, अगर आप सपोज करो यहाँ पे लिखे हैं तो भाई हमने बोला 18.06 डिवाइडेड बाय 6.02, आप करके देखोगे तो इसका आंसर भी क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए थे, क्योंकि वाटर के 3 मोल थे, हाइड्रोजन के भी 3 मोल चाहिए थे। तो ये 3 मोल हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। तो 16 जो है हमारे पास 16 का जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 पे आ जाओ, हाउ मैनी मोल्स। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट बताऊं, आप जो है सॉल्व इसको खुद से करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप जो है कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कि पीडीएफ के हवाले से अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए हो जिसके अंदर सारे चैप्टर्स मौजूद हैं, या फिर जो है मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट जो है पीडीएफ इसकी ले सकते हो। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ अ गैस आर प्रेजेंट इन 1200 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी, सही है। तो हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स चाहिए गैस के 1200 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी पे। तो मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, एन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो भाई वॉल्यूम का हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में है, मोलर वॉल्यूम डीएम क्यूब में होता है। तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम को भी हम डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब के लिए 1000 कर देंगे। तो उसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2। तो वॉल्यूम हमारे पास बन जाएगा 1.2 और डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम आपको पता है 22.4 होता है। तो 1.2 डिवाइडेड बाय 22.4, इनमें से जो भी आंसर आए वो आप कर लोगे सही से। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। तो चैप्टर नंबर 2 को इस क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर 19 पे आ जाओ, तो 16 ग्राम ऑफ O2 कंटेन, कितना जो है, अच्छा नंबर दे वो क्या नाम है, एवोगैड्रो नंबर दे दिया गया। तो अब देखो 16 ग्राम O2, एवोगैड्रो नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, एवोगैड्रो नंबर, सही है, कैलकुलेट करने के लिए मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, जो कि कितना होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर होता ही है 23। तो अब हमने क्या करना होगा, इसके अंदर सिंपली मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकाल के 6.02 से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा। तो मास गिवन है, इसका मोलर मास 32, O2 है तो 16 डिवाइडेड बाय 32, तो मोल्स आ गए, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 से, तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास वैसे, अगर आप थोड़ा दिमाग से भी कैलकुलेशन कर लो। अच्छा, एटॉमिक मास तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का 12 होता है, 12 3 36 और इसका 1 होता है, 6 होगा, तो 36 + 6 = 42 इज द करेक्ट आंसर। फिर वो सेम सवाल आ गया कि भाई 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री का हमारा कंप्लीट हो गया। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो जिसको जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।